देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है सामान्य हिंदी की कक्षा 12 की। देखिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पेपर है आपको कल का 18 तारीख में, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखिए। आपको क्या तैयार करना है, इसमें कुछ काल याद करके जाने, इस टाइप के काल जरूर आने चाहिए और इसमें इस टाइप की रचनाएं जो आती हैं 10 नंबर की, ये सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। और देखिए आपको करना क्या है, ये सारी रचनाएं याद करने के बाद में, इस टाइप की रचनाएं याद करने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले, एक दो बार इस पर नज़र मार के जाएं, ये ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 10 नंबर के। चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको बताए जाएंगे। इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या क्या तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो सब आपको समझाया जाएगा। तो 10 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको ये सारे तैयार होने चाहिए। तो ये इसका आंसर रहे, देख सकते हैं। वैसे ही आपके इस तरीके से दे रखे हैं पद्यांश वाले, वो गद्यांश वाले थे, पद्यांश वाले, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। देखिए काफी बार पूछा है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, याद रख लेना। ये क्या है, उपन्यास है। तो सभी तैयार करके जाएं इस टाइप की। ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा, ये काफी बार पूछे गए, इसको भी जरूर तैयार करके जाएं। और क्या आपको तैयार करना वो देखिए, सारी रचनाएं याद करने के बाद में और जो आपको तैयार करके जाना है वो समझते हैं हम। ये सब इस टाइप की रचना, निंदा राशि, पृथ्वी पुत्र, इस टाइप के जो क्वेश्चन है 100% आते हैं एग्जाम में। ये करने के बाद में आपको बताया जाएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको जो बताया जाएगा वो आपको जरूर देखना है। इसके मॉडल पेपर के बारे में समझाया जाएगा। फिर आता है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इसमें भी इस टाइप के इसके कुछ इस टाइप के जो कुछ काल हैं ये सब आपको याद रखना है, इसकी डेट वगैरह। और इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, कुछ ना हो तो ये सारे प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन हैं आपको ये एक दो बार पढ़ के जाएं। बस ध्यान रखना कौन से का क्या आंसर है। ओके, अगर पक्का भी याद नहीं है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद आ जाएगा प्रैक्टिस के बाद। तो सब आपको देख के जाने, ध्यान से देख सकते हैं आप सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी सब आप देख सकते हैं। ये काफी बार पूछा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो याद रखें, इसी टाइप के क्वेश्चन के आंसर मालूम करते हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके ये दे रखे हैं आपके 325 और किसी का अगर आपको आंसर ढूंढना है तो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे ये 65 वाले का ढूंढना था, तो जैसे 65 का क्या आ गया आपका गा वाला, तो 65 का आ गया आपका गा वाला, तो आप याद रखें सूरदास है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और देखिए आपको जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखिए ध्यान से। राष्ट्र का स्वरूप पक्का याद करके जाना, 100% इनमें से पक्का एक न एक आ जाता है एग्जाम में। तो एक दो बार इसकी व्याख्या पढ़ लेना। तो करने के बाद में आपको ये वाला तैयार करना जरूर, धरती माता के कोख में, ये काफी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना है ये पृथ्वी वाला बहुत तैयार करना, मतलब बहुत ज्यादा आता है, मातृभूमि के लिए भी जरूर तैयार करना। और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो ये सब तैयार करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं पहले वाले चैप्टर में से, इसमें से मिल जाता है। फिर जन का प्रभाव बहुत आता है, इसको भी जरूर करके जाएं, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और ये तैयार करने के बाद में अशोक के फूल में से तैयार कर लेना, ये भी वेरी वेरी आईएमपी होते हैं अशोक के फूल वाले। तो अशोक के फूल वालों में से आपको क्या क्या तैयार करना वो देख लें। एक ये वाला तैयार कर लेना, 16 वाला, ये आ जाता है काफ़ी बार। और भाषा और आधुनिकता में से आ जाता है कोई ना कोई, और जो आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए वो बताते हैं। फिर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पवन द्युति का सब बहुत आता है एग्जाम में, पवन द्युति के वाला जरूर याद करके जाएं एग्जाम के लिए। ये वाला तैयार कर लें, ये वाला। और जो आपको तैयार करना है ये दूसरा वाला ही तैयार कर लेना, काफी बार पूछा गया ये भी। ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, पढ़ के जरूर जाना, अच्छे से तैयारी कर लेना इसकी। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो देखते हैं। आपको जो तैयार करना है ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी काफी बार पूछे गए हैं इसमें के जो क्वेश्चन है। तो पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर के आपको गद्यांश पद्यांश याद है, उसी से काम हो जाएगा। और देखते हैं आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए सब आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखते रहें जो आपको बताया जा रहा है। अब बात आती है जीवन परिचय कौन कौन से तैयार करने, वो देखिए आप। देखिए एक वासुदेव शरण अग्रवाल वाला बहुत ज़्यादा एमपी इसको पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना है हरिशंकर परसाई वाला भी काफ़ी बार पूछा गया, इसको पढ़ लेना। और मैथिली शरण गुप्त वाला भी बहुत आता है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला भी तैयार कर लेना और जयशंकर प्रसाद वाला 5 तैयार कर लें। इन 5 से उसको पूछ नहीं जाएगा एग्जाम में। फिर आते हैं तुम्हारे पद वाले, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मोस्ट एमपी दोनों के दोनों। फिर देखिए छठे चैप्टर में से आपको क्या तैयार करना है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश और उद्देश्य बताइए। तो देखिए पंचलाइट तो वेरी वेरी एमपी है, पंचलाइट तो 100% आती है, तो ये तैयार कर लें या फिर ये वाली तैयार कर लें, मर्जी है आपकी, कोई सी भी थ्योरी याद कर लें। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर 5 नंबर पक्के करने तो ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, 100% आती है इस टाइप की जो पंचलाइट है। पंचलाइट के या में आपको दिया गया है लाठी, ये लाठी वाला जो कथानक वस्तु है ये भी 100% आती है, इसको तैयार कर लेना। ये ना हो तो आपको बहादुर कहानी अलग से मिल जाएगी, बहादुर वाली तैयार कर लेना। एक आता है आपका मुक्ति यज्ञ, और जो मुक्ति यज्ञ है वो आपको कौन सा तैयार करना है वो देखिए, ये वाला है, मोस्ट एमपी है। तो देखिए 20 नंबर के आपके तो यही क्वेश्चन पक्के हो गए। एक ये वाला तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लियो, एक ये वाला। केवल आपको मुक्ति यज्ञ तैयार करना, बाकी और जिलों के लिए है जो अन्य जिले हैं। और मुरादाबाद वालों के लिए आपको मुक्ति यज्ञ दिया गया है। और संस्कृत में आपको कौन कौन से तैयार करना है, देखिए भारतीय संस्कृति ये वाला जो है, संस्कृत भाषा या महत्तम, इसमें से कौन कौन से तैयार करना है। एक तो ये वाला तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना। शुरुआती 3 या 4 तैयार कर लें, इसके बच का कुछ नहीं जाएगा। ये वाला तैयार कर लें, एक ये वाला, एक ये वाला। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। श्लोक में से आपको तैयार करना है, एक तो ये बहुत आता है एग्जाम में, एक ये वाला, ये भी और ये। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में। एक ये वाला है और एक ये वाला है, बस इतने ही तैयार कर लें, इससे बच कर नहीं जाएगा एग्जाम में। फिर आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ कौन कौन से तैयार करनी है आपको, देखिए निशान लगा के दे दी है। आप चाहो तो निशान लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको स्क्रीनशॉट लेके। सब पे नज़र मार कर चले जाएं, इससे बच के कुछ नहीं जाता। या तो आप मतलब क्या दिमाग से इसको सोच के ही बना सकते हैं। और ये गद्यांश वाले हैं, आपको समझ दिखानी होती है, इसमें क्वेश्चन आंसर से निकालने होते हैं। फिर आते हैं सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर में सब पे आपको ध्यान से इस पे ध्यान से पढ़ के जाना, किसका क्या अंतर होगा। थोड़ा सा अंतर होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो है अम्बुज और अम्बुज में क्या अंतर है, तो इसको इनके सबके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे लास्ट में, ये देख सकते हैं। जैसे आपको तैयार करना अडबे का, जिसका है इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा कमल और बादल, तो इसमें से छांट लेना, ये रहे इसके आंसर, देख सकते हैं। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। इसमें से सब पे आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं इन पर निशान मार लें और इन्हीं को रट के चले जाएं। फिर आते हैं ये वाले आपके पर्यायवाची शब्द, ये बहुत आता है एग्जाम में। अनेक शब्दों का एक वाक्य लिखिए, जैसे है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो जाए, शत्रु इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष आंख के सामने हो जाता। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। अब देखिए वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, ये काफी बार पूछा गया है, इसको पढ़ लेना। त्रुटि मार्जिन का मतलब होता है कोई जैसे जैसे ये है, मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैंने भोजन कर लिया, ये सही होगा, तो आसान है, ये अपनी भाषा है, अपनी भाषा को तो आप ठीक कर देंगे। चलिए देखिए, रस में से आपको श्रृंगारस पक्का तैयार करना है, वीर रस तैयार करना, करुण रस, बस 3 तैयार करने हैं इनमें से, चारों में से। हास्य रस तैयार करने हैं, इनमें से कोई से भी छोड़ सकते हैं, 4 में से एक को। ओके, शांत रस भी छोड़ सकते हैं, केवल 3 तैयार हो गए काफी है। अनुपात, संयमक और श्रेष्ठ, इसमें से 3 तैयार कर लें। अलंकार में से रूपक है, उपेक्षा है, भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान तैयार करने के बाद में आपको क्या तैयार करना वो देखते हैं। पत्र लेखन कौन कौन से तैयार करना है आपको, एक तो ये वाला तैयार करना, काफी बार पूछा गया है, एक ये वाला क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया, और एक ये है गंदगी, सड़कों के गड्ढे, संक्रामक रोग की समस्या संबंध में पत्र, तो ये गंदगी के लिए आपको तैयार करना, काफी बार पूछी गई है। एक निबंध तैयार करना है, निबंध आपको देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं। एक ये दूसरा वाला तैयार करना है जो आपको दे रखा है खेलकूद के बारे में। प्रदूषण की समस्या और समाधान वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट एमपी है। देखिए ये वाला जो है प्रदूषण की समस्या और समाधान। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विज्ञान वरदान बहुत आता है एग्जाम में, 5 वाला। किंग चैप्टर मतलब क्या है, किंग क्वेश्चन है इसका, निबंध वाले का। आतंकवाद के बारे में पूछा गया, ये काफी बार पूछा, मतलब 5
मतलब इनमें सब केवल 5 ही आपको तैयार करने हैं, इससे काम हो जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन बैंक के सारे मॉडल पेपर ध्यान से पढ़ के जाने। जैसे आपको ये मिलेंगे शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपका गद वाला है। गद में से आपको क्या निकालना है, इसके क्वेश्चन आंसर निकालने। ये पद वाला है, इसमें से क्वेश्चन आंसर निकालने। फिर 5वीं पे आ जाता है आपका जीवन परिचय। ये जीवन परिचय दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना। तो ये सारे क्या हैं, जैसे ये बहादुर की कहानी, जो बहादुर है इसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके चलिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको इसमें दिखाए जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, इससे काम हो जाएगा। चलिए।